क्या आप कभी इतने अकेले महसूस हुए हैं कि भीड़ में रहकर भी खुद को खोया खोया सा पाया हो? कभी कभी अकेलापन हमें तोड़ देता है, लेकिन क्या हो अगर वही अकेलापन हमें खुद से जोड़ दे? इस वीडियो में हम जानेंगे रेणुका गवरानी की किताब द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन की उस गहराई को, जहां अकेलापन एक सजा नहीं बल्कि आत्मा की सबसे पवित्र कला बन जाता है। ये कहानी सिर्फ किताब की नहीं है, ये उन सभी लोगों की है जो कभी न कभी खुद से जूझे हैं, अकेलेपन से लड़े हैं और अंत में खुद को पाया है। तो चलिए किताबी राह के इस सफर में उतरते हैं, एक ऐसी यात्रा पर जो बाहर नहीं अंदर की ओर जाती है। कभी कभी अकेलापन एक सजा लगता है, लेकिन कभी कभी वही अकेलापन आत्मा की आजादी बन जाता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन एक ऐसी यात्रा है जो एक इंसान के भीतर चल रही गूढ़ भावनाओं, विचारों और आत्म खोज के उस रास्ते को दिखाती है जहां अकेलेपन की पीड़ा से एकांत की शांति तक पहुंचा जाता है। ये किताब उन लोगों के लिए है जो अकेले हैं मगर भीतर कुछ बड़ा तलाश रहे हैं, जो हर शोर के बीच अपनी खामोशी में सुकून ढूंढना चाहते हैं। शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति की कहानी से होती है जिसे अकेलापन खा रहा होता है। दिन भर की भागदौड़, रिश्तों की उलझनें, समाज की उम्मीदें, सब कुछ उसकी आत्मा पर भारी पड़ रहा होता है। वह सोचता है कि अकेलापन उसकी हार है। वह बार बार खुद से यह सवाल करता है कि क्या मैं इस लायक नहीं कि कोई मेरे साथ हो? क्या मेरी खामोशी इतनी भारी है कि कोई सुनना नहीं चाहता? धीरे धीरे वह व्यक्ति उस स्थिति में पहुंचता है जहां सब कुछ व्यर्थ लगने लगता है। रिश्ते सिर्फ औपचारिक रह जाते हैं, बातचीत सिर्फ जरूरतों तक सिमट जाती है। इसी मोड़ पर वो आत्मनिरीक्षण की ओर मुड़ता है। उसे ये समझ आने लगता है कि शायद अकेलापन कोई दुश्मन नहीं है, शायद ये एक मौका है खुद को समझने का, खुद से मिलने का। किताब एक एक परत खोलती है कि कैसे अकेलापन और एकांत दो अलग अवस्थाएं हैं। अकेलापन दर्द देता है, लेकिन एकांत आत्मा को शांति। अकेलापन तब होता है जब आप दूसरों की मौजूदगी की कमी महसूस करते हैं, लेकिन एकांत तब होता है जब आप खुद की मौजूदगी का आनंद लेते हैं। लेखिका हमें यह दिखाती हैं कि कैसे वह व्यक्ति धीरे धीरे खुद के साथ समय बिताना सीखता है। शुरुआत में वह हर पल को काटने की कोशिश करता है। टीवी, मोबाइल, सोशल मीडिया, हर माध्यम से वो खुद को व्यस्त रखने की कोशिश करता है ताकि अपनी खामोशी से बच सके। लेकिन एक दिन वो थक जाता है। वो हर उस डिस्ट्रैक्शन को बंद कर देता है और पहली बार अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है। वह अपनी डायरी खोलता है, सालों पुरानी, धूल से ढकी। उसमें कुछ पन्ने भरे हुए हैं, अधूरे ख्वाब, टूटी इच्छाएं और कुछ डर जो उसने कभी किसी से नहीं कहे। वो उन शब्दों को पढ़ते पढ़ते खुद को फिर से महसूस करने लगता है। वो समझता है कि अकेलापन केवल बाहर से नहीं आता, बल्कि कई बार हम खुद ही अपने भीतर एक दीवार खड़ी कर लेते हैं। उसकी यात्रा अब बदलने लगती है। वो सुबह की चाय अकेले पीते हुए सूरज की रोशनी को महसूस करता है। वो पंछियों की आवाज को सुनता है जो पहले कभी नोटिस नहीं की। वो किताबें पढ़ता है, कविताएं लिखता है और खुद से बातें करता है। और धीरे धीरे जो चीज पहले उसे जकड़ती थी, वो अकेलापन, अब एक खुला आकाश बन जाता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन ये बताती है कि एकांत कोई सजा नहीं बल्कि एक कला है। खुद के साथ बैठना, अपनी खामोशी में उतरना, अपने डर और ख्वाबों से रूबरू होना, ये सब आसान नहीं होता। लेकिन जब कोई इंसान इस राह पर चलता है तो वो खुद को सबसे बेहतर तरीके से जान पाता है। इस किताब में सबसे गहरी बात यह है कि यह किसी समाधान की पेशकश नहीं करती, बल्कि एक रास्ता दिखाती है। वह रास्ता जिसमें चलकर इंसान खुद के सबसे सच्चे रूप से मिलता है। वह समझता है कि किसी और का साथ जरूरी नहीं जब तक वह खुद के साथ सहज है। वह जानता है कि रिश्ते केवल सामाजिक जरूरत नहीं बल्कि आत्मा की समझ से जुड़ने का माध्यम है, और ये तभी संभव है जब इंसान खुद से जुड़ा हो। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, वो व्यक्ति अब अकेले रहना नहीं बल्कि अकेले जीना सीखता है। वह अब किसी की परछाई के नीचे नहीं बल्कि अपनी रोशनी में खड़ा होता है। उसका आत्मविश्वास लौटता है। वह समाज से कटकर नहीं बल्कि समाज को नई दृष्टि से देखने लगता है। वह जानता है कि लोग उसके अकेलेपन को नहीं समझेंगे, पर अब उसे समझाने की जरूरत भी नहीं। वो अपने भीतर एक नया संसार बसा लेता है, जहां किताबें उसकी मित्र हैं,
पेड़ उसकी बातें सुनते हैं और उसकी आत्मा उसकी सबसे सच्ची साथी बन जाती है। वह अब हर सुबह खुद को धन्यवाद देता है कि वह टूटकर बिखरने से बच गया और उस अकेलेपन ने उसे वो सिखाया जो कोई रिश्ता नहीं सिखा सका। किताब अंत तक आते आते हमें ये एहसास दिला देती है कि हम सभी कभी न कभी अकेले होते हैं, लेकिन हमें ये तय करना होता है कि उस अकेलेपन से हम डरेंगे या सीखेंगे। हम उसे दर्द बनाकर ढोएंगे या कला बनाकर जिएंगे। रेणुका गवरानी की यह कृति न केवल एक व्यक्तिगत यात्रा है, बल्कि उन सभी आत्माओं का प्रतिनिधित्व है जो शोर भरे जीवन में अपनी खामोशी को तलाश रही हैं। यह किताब आपको खुद के साथ दोस्ती करने की प्रेरणा देती है। यह बताती है कि अकेलापन कोई बीमारी नहीं, यह एक अनुभव है और हर अनुभव की तरह यह भी आपको बदल सकता है, आपको भीतर से बड़ा बना सकता है। इस यात्रा में कोई मंजिल नहीं, बस यह समझ आ जाती है कि खुद के साथ जीना एक उपहार है, और जो इस कला को सीख जाता है वह फिर कभी अकेला महसूस नहीं करता। जब किसी ने अपने भीतर झांकना शुरू कर दिया हो, जब सारी भीड़ से कटकर उसने खुद की आंखों में देखना सीखा हो, तब सन्नाटे की भी एक आवाज होती है, एक ऐसी आवाज जो पहले कभी नहीं सुनी गई। वही आवाज अब उसकी जिंदगी की धड़कन बन चुकी थी। अब वह उस इंसान की तरह नहीं रहा जो दूसरों की मौजूदगी में अपने अस्तित्व को महसूस करता था। अब वो अपने हर पल को खुद से गूंथता, खुद से बुनता और उसमें जीता था। उसने अकेलेपन को पनाह दी थी, लेकिन अब वही अकेलापन उसकी सबसे बड़ी ताकत बन चुका था। एक समय था जब वो दिन भर इस कोशिश में लगा रहता था कि कहीं कोई उसके साथ थोड़ी देर बात कर ले, कोई उसकी चुप्पी को तोड़ दे, कोई उसकी खाली शामों को भर दे। लेकिन अब वह सुबह की पहली किरण के साथ खुद को महसूस करता था और रात की खामोशी में अपने विचारों को पंख देता था। वह अब अपनी आत्मा से संवाद करता था। वह जान गया था कि आत्मा को साथी की नहीं, सच्चाई की जरूरत होती है। उसे इस अकेलेपन में एक ऐसी स्पष्टता मिलने लगी थी जो पहले कभी नहीं मिली। पहले उसके निर्णय डर से लिए जाते थे। क्या लोग क्या कहेंगे? क्या ये ठीक होगा? अगर उसने ये किया तो कौन साथ देगा? लेकिन अब वो निर्णय आत्मा की आवाज से लिए जाते थे। जो चीज उसे भीतर से हिला दे, वो अब बाहर बोल देता था। अब उसे ये कहने से डर नहीं लगता कि मुझे समय चाहिए या मैं अब यह नहीं कर सकता। उसे अब खुद की सीमाओं का पता था। उसे अपने भीतर की ताकत और कमजोरी दोनों से प्रेम हो गया था। वो हर उस दिन को याद करता था जब वो खुद को कमजोर समझता था, क्योंकि उसके पास कोई नहीं था, और अब वो उन्हीं दिनों को आशीर्वाद मानता था, क्योंकि उन्हीं दिनों ने उसे वो बनाया जो वह आज है। वो जान गया था कि अकेले रहकर जीना केवल एक बाहरी स्थिति नहीं है, यह एक मानसिक अवस्था है जहां आप खुद को पर्याप्त मान लेते हैं। अब वो उन जगहों पर जाता था जहां कभी जाने से डरता था। रेस्टोरेंट में अकेला बैठकर खाना खाना, पार्क में अकेला बैठकर किताब पढ़ना या शहर के शोर में अकेले चलते जाना। अब ये उसके लिए दर्द नहीं, बल्कि एक अद्भुत आनंद बन चुका था। पहले जो दृश्य उसे तन्हा कर देते थे, अब वही दृश्य उसे आत्मिक रूप से भरने लगे थे। वो अपने भीतर के रचनात्मक संसार से जुड़ चुका था। उसकी डायरी अब केवल उदासी के शब्दों की कब्रगाह नहीं थी, बल्कि विचारों की एक खुली नदी थी। उसने लिखना शुरू किया, बिना किसी उद्देश्य के, केवल इस भाव से कि कुछ कहने का मन है। वो शब्दों के सहारे खुद को महसूस करने लगा था, और धीरे धीरे वो जान गया कि इंसान की सबसे बड़ी साथी उसकी रचनात्मकता होती है। कभी जो अकेलापन उसे चुभता था, अब वो उसे प्रेरित करता था। वो अब उस खाली कमरे में बैठकर दीवारों से नहीं डरता था, बल्कि उन दीवारों पर सपनों की छाया देखता था। कभी जो खामोशी उसे तोड़ती थी, अब वही खामोशी उसे सिखाती थी कि भीतर कितना कुछ है जो अनसुना रह गया था। इस बदलाव में सबसे खूबसूरत बात यह थी कि उसने खुद को फिर से चुना था। उसने किसी भी रिश्ते को इस तरह नहीं छोड़ा कि वह उनसे घृणा करता था, बल्कि इसलिए छोड़ा क्योंकि अब उसे उनकी जरूरत नहीं थी। अब वो किसी की सहमति या स्वीकृति से नहीं चलता था, बल्कि आत्मस्वीकृति से। अब वो जानता था कि अकेलापन तब तक तकलीफदेह है जब तक हम उससे भागते रहते हैं, लेकिन जब हम उसे अपनाते हैं तो वही अकेलापन आत्मा की स्वतंत्रता बन जाता है। उसे अब यह भी समझ आ गया था कि दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो दूसरों के बीच रहकर भी अकेले हैं। वो दिखावा करते हैं कि सब ठीक है,
लेकिन उनके भीतर एक शोर मचा रहता है जो उन्हें तोड़ता है। और वो सोचने लगा, अगर उसने अकेले रहना नहीं सीखा होता तो वो भी उन्हीं में से एक होता। उसने रिश्तों को अब एक और नजर से देखना शुरू किया। अब वो किसी से इसलिए नहीं जुड़ता था कि वह अकेला है, बल्कि इसलिए कि वो साझा करना चाहता है। अब वो रिश्तों में सुरक्षा नहीं ढूंढता था, बल्कि पारदर्शिता चाहता था। वो जानता था कि अगर रिश्ता उसकी स्वतंत्रता को छीन लेगा तो वह फिर से उस पिंजरे में चला जाएगा जिससे निकलने में उसे सालों लगे थे। अब वह किसी की उपस्थिति का आभारी था, लेकिन उसकी अनुपस्थिति से डरता नहीं था। वो इस अंतर को समझ चुका था, किसी को पसंद करना और किसी पर निर्भर हो जाना। अब वो भावनाओं में बहता नहीं था, बल्कि उन्हें महसूस करता था। वो जान गया था कि प्रेम की गहराई तभी बनती है जब आत्मा स्वतंत्र हो। उसे अब समाज की बातें प्रभावित नहीं करती थीं। पहले वो हर ताने को दिल से लगा लेता था। तू इतना अकेला क्यों रहता है? कुछ लोगों के साथ रहा कर, जिंदगी अकेले नहीं कटती। लेकिन अब उसे इन बातों में कोई असर नहीं दिखता था, क्योंकि अब उसके भीतर वो मौन था जो दूसरों की शोरगुल भरी राय से भी शांत था। एक दिन वो पहाड़ों की ओर निकल गया, सिर्फ खुद के साथ। उसने अपना फोन बंद कर दिया, किसी को बताया नहीं, और बस चल पड़ा। वो चढ़ाई करते वक्त हर सांस को महसूस कर रहा था, जैसे हर कदम पर वो खुद के और पास जा रहा हो। वो वहां एक छोटे से ढाबे में बैठा चाय पीते हुए पहाड़ों को देखता रहा। उस पल में कोई संगीत नहीं था, कोई बातचीत नहीं, कोई तस्वीरें खींचने वाला नहीं, बस वो था और उसकी आत्मा। उसने महसूस किया कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं कि कोई तुम्हें अपनाए, बल्कि यह है कि तुम खुद को स्वीकार कर लो। जब इंसान खुद को पहचान लेता है, तब उसे हर बाहरी पहचान फीकी लगने लगती है। अब वो किसी का बेटा, किसी का दोस्त, किसी का प्रेमी नहीं था। अब वो सिर्फ मैं था, और यह मैं अब अधूरा नहीं था। वो अब किसी मंजिल की तलाश में नहीं था, क्योंकि उसे रास्ता ही सुंदर लगने लगा था। वो जान गया था कि जिंदगी कोई समस्या नहीं जिसे हल करना है, यह एक गीत है जिसे हर दिन गाना है। और सबसे मधुर स्वर तब निकलते हैं जब इंसान अकेले बैठकर अपनी आत्मा की धुन सुनता है। अब वह हर उस दिन के लिए आभारी था जो अकेले गुजरा था, हर उस आंसू के लिए जो चुपचाप बहा था, हर उस रात के लिए जब उसने सिर्फ छत की ओर देखकर खुद से पूछा था, क्या मैं इस दुनिया में अकेला हूं? क्योंकि उन्हीं रातों ने उसे यह सिखाया था कि जो अपने साथ रह सकता है, वही दूसरों के साथ भी सच्चे रूप से रह सकता है। वो अब किसी से कहने नहीं गया कि मुझे अकेले रहना पसंद है। उसे अब किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं थी। उसकी खामोशी अब उसकी ताकत बन चुकी थी। वो अब इस दुनिया में भीड़ में होकर भी अपने भीतर के मंदिर में बैठा रहता था, शांत, निर्मल और पूर्ण। वह समझ चुका था कि अकेलापन कोई सज्जा नहीं, यह आत्मा का उत्सव है। इसे मनाना सीखो, इसे अपनाओ, और फिर देखो, दुनिया के हर रंग में तुम अपना प्रतिबिंब देखने लगोगे। जो पहले खालीपन था, अब वही पूर्णता बन चुका था, और अब वह हर दिन इसी पूर्णता को जीता था, न किसी से ज्यादा, न किसी से कम, बस खुद के साथ, खुद के लिए, पूरी तरह। अगर आपने कभी खुद से मिलने की कोशिश की है, तो आप समझ सकते हैं कि अकेलापन कितना गहरा लेकिन कितना सुंदर हो सकता है। द आर्ट ऑफ बीइंग अलोन हमें सिखाती है कि हम अकेले रहना नहीं, बल्कि खुद के साथ जीना सीखें। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, तो इस सफ़र को आगे बढ़ाइए। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि अकेलापन आपके लिए क्या रहा है, और किताबी राह को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि किताबों की राह जिंदगी की सबसे सुंदर राह होती है।